हेलो फ्रेंड्स, मैं नूर आलम सिद्दीकी और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश इन अ शॉर्ट टाइम। आज का टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ प्रीपोजिशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसका जानना, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज में प्रीपोजिशन का बहुत यूज़ होता है और इसके बगैर हम इंग्लिश ना तो सही बोल सकते हैं और ना लिख सकते हैं। इसलिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप आखिर तक देखते रहें। तो देखें, सबसे पहले प्रीपोजिशन का डेफिनेशन क्या हो सकता है, इसे हम जानने की कोशिश करें। देखें, ए प्रीपोजिशन इज़ ए वर्ड। प्रीपोजिशन एक शब्द है दैट इज़ यूज्ड, जो इस्तेमाल किया जाता है बिफोर ए नाउन, किसी नाउन यानी संज्ञा के पहले, और प्रोनाउन या सर्वनाम के पहले। किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? टू शो, दर्शाने के लिए। क्या दर्शाने के लिए? डायरेक्शन यानी दिशा, टाइम यानी समय, प्लेस यानी स्थान, और स्पेशल रिलेशनशिप, स्थानिक संबंध को दर्शाने के लिए प्रीपोजिशन का इस्तेमाल सेंटेंस में किया जाता है। और इसके पहले अगर प्रीपोजिशन जो वर्ड है इसको हम समझ लें स्कैन कर करके, तो हमारा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। देखें, प्रीपोजिशन में प्री पोजिशन। अब सिर्फ प्री का मतलब इंग्लिश में बिफोर भी होता है, जिसकी हिंदी पहले। जैसे हम बोलते हैं मोबाइल हम यूज़ करते हैं, बोलते हैं प्री पेड मोबाइल है। तो प्री मीन्स क्या हुआ? पहले। पेड मीन्स हम पेमेंट पहले करते हैं, बाद में करते हैं। और ठीक इस प्री का अपोजिट होता है पोस्ट। जैसे इलेक्ट्रिसिटी जो भी बिहार में चल रही है वो पोस्ट पेड है, यानी पोस्ट मीन्स बाद, पेड मीन्स जमा करना, बाद में पैसा देना। तो बिहार में इलेक्ट्रिसिटी जो चल रही है पोस्ट पेड है, जबकि मोबाइल जनरली जो है ये प्री पेड होता है। तो प्री मीन्स होता है के पहले, और पोजीशन का मतलब होता है लोकेशन यानी स्थान। तो अब ध्यान दें, प्रीपोजिशन का स्थान कहाँ होता है किसी सेंटेंस में? वो नाउन या प्रोनाउन के पहले। अब ये एग्जाम्पल से क्लियर होगा। देखें, पहला एग्जाम्पल है आई एम एट होम। हिंदी क्या होगी? मैं घर पर हूँ। अब ध्यान दें, ये एट प्रीपोजिशन है, होम नाउन है। तो ये होम के पहले एट आया, और आई का संबंध यानी मेरा संबंध होम से है। ये दोनों को ये संबंध जो है, लिंक जो है एस्टैब्लिश कर रहा है। अगर एट ना हो, इस सेंटेंस से प्रीपोजिशन ना हो, तो ये सेंटेंस ही मीनिंगलेस हो जाएगा। एक हम देखते हैं, अगर एट को हटा करके हम इसकी इंग्लिश देखेंगे तो देखें सेंटेंस बिल्कुल मीनिंगलेस हो जाएगा। अगर हम ऐसा बोलें आई एम होम, तो हिंदी क्या हो जाएगी? मैं घर हूँ। सेंटेंस मीनिंगलेस हो जाएगा। इस तरीके से पता चला कि प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करना सेंटेंस को सही करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, ही इज़ इन द ऑफिस। वह कार्यालय में है। अब ही का संबंध ऑफिस से एस्टैब्लिश कर रहा है प्रीपोजिशन इन। अगर इन को हटा दें तो क्या हो जाएगा? ही इज़ द ऑफिस, यानी वह कार्यालय है, जो सेंटेंस गलत हो जाएगा, मीनिंगलेस हो जाएगा। इस तरीके से थर्ड एग्जांपल देखते हैं, दे वर अमंग द ट्रीज। हिंदी क्या हो जाएगी? वे लोग पेड़ के बीच में थे। अब ध्यान दें, वे लोग यानी दे का संबंध ट्रीज से एस्टैब्लिश कर रहा है रिलेशन एमंग प्रीपोजिशन। अगर एमंग को हटा दिया जाए फिर सेंटेंस मीनिंगलेस हो जाएगा। अगर हम ऐसा पढ़ दें दे वर द ट्रीज, तो हिंदी क्या हो जाएगी? वे लोग पेड़ थे। पता चला कि प्रीपोजिशन का इस्तेमाल सेंटेंस में नहीं किया जाए, वो सेंटेंस मीनिंगलेस हो जाएगा। इस तरीके से अब हम वन बाय वन प्रीपोजिशन के चर्चा करते हैं। चूँकि आज प्रीपोजिशन का मुझे इंट्रोडक्शन देना है, डिटेल में नहीं पढ़ाना है। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम डिटेल में प्रीपोजिशन को बताएंगे। तो देखें, प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन कब दिशा बताता है। एग्जाम्पल है आई वेंट टू मुंबई। मैं मुंबई गया। अब ये ध्यान दें, मैं कहाँ गया? तो मुंबई। तो टू जो है ये इंडिकेट कर रहा है मुंबई की तरफ। तो ये दिशा बता रहा है जाना का। गो से वेंट हुआ, पास्ट एंड डेफिनिट टेंस में है ये। तो आई वेंट टू मुंबई, मैं कहाँ गया? मुंबई गया। तो ये टू इंडिकेट कर रहा है मुंबई की तरफ जाने के बारे में। जैसे बोला जाए आई गो टू कॉलेज, मैं कॉलेज जाता हूँ। आई गो टू मार्केट, मैं बाजार जाता हूँ। तो ये जाना का रिलेशन जो है मार्केट या कॉलेज की तरफ इंडिकेट करता है प्रीपोजिशन टू। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं, द कैट वॉज कमिंग टुवार्ड्स मी। हिंदी क्या होगी? बिल्ली मेरी ओर आ रही थी। बिल्ली किधर आ रही थी? मेरी ओर, यानी ये दिशा बता रहा है बिल्ली के आने का। तो ये प्रीपोजिशन टुवार्ड्स का इस्तेमाल किया गया। इसकी हिंदी होती है की ओर। कुछ एग्जाम्पल और देखते हैं, ही हैज़ कम फ्रॉम दिल्ली। वह दिल्ली से आया है। अब आना का कहाँ से आया है? वो दिल्ली से। तो ये फ्रॉम जो है ये दिल्ली कहाँ से आया? दिल्ली से आया, इंडिकेट कर रहा है प्रीपोजिशन इस तरीके से। नेक्स्ट देखते हैं प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम। कभी कभी टाइम इंडिकेट करता है प्रीपोजिशन। अब वो देखते हैं। पहला एग्जांपल देखें, आई रीड इन द मॉर्निंग। हिंदी क्या होगी? मैं सुबह में पढ़ता हूँ। अब ध्यान दें, यहाँ इन एक प्रीपोजिशन है जो इंडिकेट कर रहा है सुबह में, एक टाइम इंडिकेट कर रहा है कि कब पढ़ते हैं। आई रीड कब पढ़ते हैं? इन द मॉर्निंग, सुबह में।
अब यहाँ अगर इन का इस्तेमाल ना हो तो वो सेंटेंस मीनिंगलेस हो जाएगा। कुछ एग्जाम्पल और देखते हैं। दे केम हियर इन मार्च, वे लोग यहाँ मार्च में आए। अब ये भी मार्च एक टाइम इंडिकेट कर रहा है, कब आए तो मार्च में आए। ये प्रीपोजिशन इन जो है टाइम मार्च इंडिकेट कर रहा है, बता रहा है कि मार्च के महीने में आए। कुछ एग्जाम्पल और देखते हैं। यू वॉच टीवी एट नाइट, तुम रात में टीवी देखते हो। अब देखें, रात के लिए एट नाइट इस्तेमाल करते हैं, जबकि सुबह के लिए इन द मॉर्निंग इस्तेमाल करते हैं। इस तरीके से प्रीपोजिशन का जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ एट नाइट ये समय बता रहा है टीवी देखने का। अगर दोपहर, अगर एट नून भी बोलते तो वहाँ भी एट नून का इस्तेमाल होता है, लेकिन शाम के लिए इन द इवनिंग, मॉर्निंग के लिए इन द मॉर्निंग, लेकिन रात के लिए एट नाइट का इस्तेमाल होता है प्रीपोजिशन। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें। आई गो टू कॉलेज एट 9, या आई गो टू कॉलेज एट 9 o'clock भी बोल सकते हैं। हिंदी क्या होगी, मैं 9 बजे कॉलेज जाता हूँ। देखिए यहाँ भी एट प्रीपोजिशन जो है समय बता रहा है, 9 o'clock। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। ही कम्स हियर ऑन संडेज, हिंदी क्या होगी, वह यहाँ हर एक रविवार को आता है। अब यहाँ ध्यान दें, ऑन संडेज, ऑन का इस्तेमाल दिन के नाम के साथ करते हैं, जबकि जनरली ऑन की हिंदी स्टूडेंट पर समझते हैं। लेकिन यहाँ पे जैसे द बुक इज़ ऑन द टेबल, किताब टेबल पर है। लेकिन अब यहाँ देखें, इस ऑन की हिंदी एक्चुअल में को हो रही है, जैसे वह यहाँ हर एक रविवार को आता है। तो पता ही चला कि प्रीपोजिशन को हम सिर्फ हिंदी याद नहीं कर सकते हैं, इसके सेंस को समझना होगा। बहुत वाइड इसका यूज़ है। अब यहाँ पे एक चीज़ और पॉइंट देखें, संडे में एस यूज़ किया गया है, यानी संडेज प्लूरल यूज़ किया गया है। किसी दिन में जब हम एस यानी प्लूरल यूज़ करते हैं तो वो सेंस इंडिकेट ये करता है कि वो हर एक उस दिन को वो काम होता है। इसका मतलब क्या आ रहा है कि वो हर एक संडे को यहाँ आता है। जैसे बोला जाए आई गो टू कॉलेज ऑन मंडेज़, इसका मतलब क्या हुआ कि मैं हर एक मंडे को, सोमवार को कॉलेज जाता हूँ। ही कम्स हियर ऑन एवरी फ्राइडे, या ही कम्स हियर ऑन फ्राइडेज़, वह यहाँ प्रत्येक शुक्रवार को, जुमा को, फ्राइडे को आता है। इस तरीके से दिन के नाम को प्लूरल जब यूज़ करते हैं तो सेंस इंडिकेट करेगा कि वो हर एक वो दिन वो काम होता है। कुछ और एग्जांपल देखते हैं। प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, कभी कभी देखें, ही इज़ इन द क्लासरूम, हिंदी क्या हो जाएगी, वह कक्षा में है। अब ध्यान दें, ये प्लेस बता रहा है कि वो कहाँ है, तो क्लासरूम में है। तो इस ही की प्लेस इंडिकेट कर रहा है इन, कि वो कहाँ है अभी, तो क्लास में है। इस तरीके से प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस में इन प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं। कुछ और एग्जांपल देखें। द बुक इज़ ऑन द टेबल, हिंदी क्या होगी, किताब टेबल पर है। अब देखें, किताब का प्लेस, स्थान कहाँ है, तो टेबल पर है। तो ये ऑन प्रीपोजिशन प्लेस बता रहा है, स्थान बता रहा है। कुछ और एग्जांपल देखते हैं। द स्कूल इज़ नियर माई हाउस, हिंदी क्या होगी, स्कूल मेरे घर के नज़दीक है। अब ये भी ध्यान दें, नियर इंडिकेट कर रहा है कि स्कूल कहाँ है, तो मेरे घर के नज़दीक है। कुछ और एग्जांपल देखते हैं। प्रीपोजिशंस ऑफ स्पेशल रिलेशनशिप, स्थानिक संबंध के बारे में भी, किसी स्थान के बारे में भी इंडिकेट करने के लिए, शो करने के लिए, जाहिर करने के लिए प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे एग्जांपल देखें। ही वॉज हाइडिंग बिहाइंड अ ट्री, वह एक पेड़ के पीछे छुपा था। अब वो कहाँ छुपा था, तो पेड़ के पीछे। तो बिहाइंड क्या इंडिकेट कर रहा है, पेड़ के पीछे, यानी वो छुपा कहाँ था, तो पेड़ के पीछे। तो उसकी स्थान, वो किस स्पेस पे था, ये इंडिकेट कर रहा है। बिहाइंड यहाँ पे प्रीपोजिशन इंडिकेट कर रहा है। कुछ और एग्जांपल देखते हैं। प्लीज़ साइन अबव द लाइन, अब देखें प्रीपोजिशन यहाँ अबव पे इस्तेमाल किया गया है। हिंदी क्या हो जाएगी, कृपया लाइन के ऊपर हस्ताक्षर करें। अब ये एक स्पेस इंडिकेट कर रहा है कि सिग्नेचर करने का जगह क्या है, तो लाइन के ऊपर। जैसे एग्जांपल देखें, अबव अंडरलाइन किया गया है। अब यहाँ समझें, अबव जो है इस लाइन के ऊपर है। तो कभी कभी कुछ फॉर्म फिलअप करने के लिए लिखा रहता है, वहाँ पे किसी बैंक में आप जाएँ, कुछ फॉर्म फिलअप करें, वहाँ पे सेंटेंस इस तरह का लिखा होता है कि अगर ऐसा लिखा हो कि प्लीज़ राइट योर नेम अबव द लाइन, हिंदी क्या होगी, कृपया अपना नाम लाइन के ऊपर लिखें, अबव। तो ये भी स्पेस बता रहा है कि वो लिखने का स्पेस कहाँ है। एक एग्जांपल और देखते हैं। ही वॉज बिहाइंड मी, वह मेरे पीछे था। कहाँ था, तो मेरे पीछे था। यहाँ बिहाइंड हिंदी इसकी के पीछे होगा प्रीपोजिशन की। कुछ और एग्जांपल देखते हैं। आई वॉज सिटिंग बिसाइड हिम, हिंदी क्या होगी, मैं उसके बगल में बैठा था। अब देखें, बिसाइड मीन्स के बगल में। इस तरीके से प्रीपोजिशन का इस्तेमाल बहुत ही वाइडली होता है इंग्लिश लैंग्वेज में। और आज का ये जो टॉपिक था, ये सिर्फ प्रीपोजिशन का इंट्रोडक्शन था। डिटेल में इसका वीडियो अपलोड किया जाएगा, आप उन्हें ज़रूर देखेंगे। आज के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताएं, और अगर पसंद आया हो
तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट करें ताकि हमारे नेक्स्ट वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लर्निंग इंग्लिश फॉर योर नाइस एंड ब्राइट फ्यूचर।